हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि खरमास आरंभ हो रहा है, क्या इस समय कोई नया व्रत शुरू करना सही रहेगा। जैसे कि कई व्यक्तियों के व्रत पूरे होते हैं तो वह उद्यापन करना चाहते हैं, तो क्या इस समय पशुपति व्रत को भी शुरू करना और उसका उद्यापन करना सही रहेगा। और साथ ही हम नए सिरे से पशुपति व्रत शुरू करना चाहते हैं। कई लोग जो है पशुपति व्रत करते हैं, कुछ ना कुछ कमी के कारण मनोकामना पूर्ण होने में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, अर्थात उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती और वह व्यक्ति चाहता है कि वह दोबारा से व्रत शुरू करे। तो इस वीडियो में खरमास कब से कब तक है, पूरी संपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलेगी। जैसे कि खरमास जो है विशेष रूप से अशुभता की श्रेणी में आता है। इस समय मांगलिक कार्य और जो भी नए सिरे से उद्घाटन इत्यादि कोई भी हो, दुकान का हो, नांगल मुहूर्त इत्यादि का हो, या कोई भी वैवाहिक मुंडन, और साथ ही इन दिनों जो है नव विवाहिता वधु इत्यादि को भी घर पर लाना या बेटी विदा करना पूर्ण रूप से मना की जाती है। इस समय सूर्य की स्थिति सही नहीं होती, वह जो है अपनी राशि को छोड़कर धनु और मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में वह जो है उतने प्रभावी नहीं रहते। ऐसे में नया कार्य जो है ज्योतिष दृष्टिकोण से इस समय शुरू करने की पूर्ण रूप से मनाही होती है। इस समय जो है जो कार्य होते हैं वह शुभ फलों को देने वाले नहीं होते हैं, तो इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले खरमास कब से शुरू हो रहा है? 15 दिसंबर 2022 से खरमास शुरू हो रहे हैं, जो पूरे एक महीने के लिए रहेंगे। आने वाले 14 जनवरी 2023 तक मकर संक्रांति के दिन तक खरमास रहेगा। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। इन दिनों जो है जैसा मैंने बताया, खरमास के दौरान कोई भी शुभ कार्य, खासतौर पर कोई व्रत त्योहार, कोई भी नया कार्य जो है आरंभ नहीं करना चाहिए। कोई भी व्रत शुरू करते हैं तो उसमें उच्च की अवस्था में होने चाहिए सूर्यदेव और गुरु ग्रह, तो ऐसे में यह सही नहीं माना जा रहा है इस समय कोई भी व्रत करना। हालांकि पशुपति व्रत पर गुरुदेव तो कहते हैं कि हमेशा ही कोई भी व्रत, पशुपति व्रत कभी भी शुरू किया जा सकता है। अब इसमें दो राय हो जाती है, तो क्या हमें पशुपति व्रत शुरू करना चाहिए या नहीं। अगर इस सोमवार से शुरू करना चाहते हैं तो शायद मेरे हिसाब से उस दिन तक खरमास नहीं आरंभ हो रहा है, तो इस सोमवार से अगर खरमास शुरू नहीं हो रहा है तो व्रत शुरू कर सकते हैं। परंतु अगले सोमवार तक देखिए, आप इतने दिन रुके हैं, अगर आप चाहते, कई बार होता क्या है कि चूक हो जाती है हमसे, और साथ ही कई गलत समय में भी शुरू कर सकते हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए। कहने का अर्थ है एक महीने की तो बात है, आप इतनी कठिन तपस्या करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहेंगे, महादेव की आराधना करेंगे, तो आप व्रत शुरू कर सकते हैं। परंतु जहां तक आप देखेंगे ज्योतिष दृष्टिकोण से भी, अगर कहीं ना कहीं इस चीज के लिए बहुत अधिक मनाही होती है खरमास में कोई भी व्रत शुरू करने के लिए, तो थोड़ा रुक जाइए। अगर आज ज्योतिष राय लेंगे तो यही माना जाएगा कि इस समय जितना संभव हो रुक जाना चाहिए। परंतु गुरुदेव जो है कहते हैं कि कभी भी पशुपति व्रत शुरू किया जा सकता है। आप अपना मन क्या कह रहा है, आपका दृढ़ निश्चय क्या कह रहा है, अपने घर के पुरोहित की राय लेते हुए इस व्रत को शुरू करें। जहां तक यह मान्यता है, अधिकतर लोगों की यही मान्यता है कि खरमास में व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसे में फिर मन में कसोट रह जाती है कि कहीं हमने गलत समय पर तो शुरू नहीं किया, क्या यह हमारी मनोकामना पूरी नहीं, अब हम क्या करें। तो थोड़े से समय की बात है, एक महीने की बात है। अब यह सोमवार से शुरू कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो चालू रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले से व्रत करते आ रहे हैं तो उन व्रतों का तो उद्यापन भी होगा और साथ ही उन व्रतों को कंटिन्यू किया भी जाएगा। तो इस बात का पूर्ण रूप से मैंने आप सभी को जानकारी दी है। अब आप कहेंगे कि हमारे मनोकामना पूरी नहीं हुई, हम नए सिरे से इस व्रत को करना चाहते हैं, तो कब से शुरू करें। तो इस व्रत को, पशुपति व्रत को हमेशा 3 महीने रुक कर जो है, जैसे आपने व्रत का उद्यापन किया, मनोकामना पूर्ण होने में भी देखिए, कोई भी कार्य हो उसे पूर्ण होने में काफी समय लगता है, थोड़ा सा समय तो लगता ही है। तत्काल जो फल जो है कहीं ना कहीं रुक के ही मिलता है, वह हमारे लिए सही भी होता है। तो 3 महीने कम से कम रुक जाए, उसके बाद जो है दोबारा से पशुपति व्रत को शुरू करें। अब इस तरह से कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए, मन में किसी तरह की गिला शिकवा ना रह जाए, तो इस बात का मेरी राय लेंगे और ज्योतिष राय लेंगे तो मैं यही कहूंगी कि इस समय व्रत को रुक कर करें तो काफी उत्तम रहेगा। इससे ज़्यादा आप अगर गुरुदेव की जो कथा है उनमें तो वह यही कहते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार करें कि वह कहते हैं व्रत शुरू कर लेना चाहिए। अब आपका मन क्या कह रहा है, आपके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, आपके पुरोहित जन क्या कह रहे हैं, उनकी राय जरूर ले लीजिएगा। इस तरह से यह आज की जानकारी थी कि खरमास कब से कब तक है, व्रत दोबारा शुरू करें तो कैसे करें। कैसी लगी जानकारी बताइएगा जरूर। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई मन में सवाल हो पूछ लीजिएगा। जय श्री राधे।